स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी रातों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। ये हमारे हमारे दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आज यहाँ राष्ट्रीय एकता पत्रकार एसोसिएशन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूर दराज के पत्रकार लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक के द्वारा लोगों को सम्मानित किया गया। हमने कुछ समय निकाल करके लखनऊ को देखा, काफी बड़ा अच्छा शहर लगा। विगत 5-6 साल पहले मैं आया था, लेकिन यहाँ की प्रकृति को देख करके, साफ सफाई को देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। और संयोग से हमारे बीच में एक बहुत पुराने अभिनेता श्रीवास्तव भी मिल गए और जो प्रकृति और पर्यावरण से काफी दिलचस्पी रखते हैं। आइए आपसे पता करते हैं कि प्रकृति को सुधारने का कौन कौन सा प्रयास किया जाए। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार श्रीवास्तव है और मैं एक समाज सेवी और प्रकृति प्रेमी हूँ। मैं प्रकृति से ही हम लोग सब सीखते हैं। प्रकृति में ही रह करके हम सभी अपने आचरण और व्यवहार हम एक दूसरे से साझा करते हैं। प्रकृति ही है जो हमें जीना सिखाती है। तो हमें कहीं न कहीं प्रकृति के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करना चाहिए और एक जिम्मेदारी का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम प्रकृति को कैसे साफ सुथरा रखें, इसे और कैसे निखारें। दुनिया को अगर हमें निखारना है तो पहले हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति को सहेजना पड़ेगा, प्रकृति को संवारना पड़ेगा। और हमारी जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ देती है, फल देती है, हमें औषधियाँ देती है, हमें जीवन प्रदायिनी हमें वायु देती है। यह सब देने के बावजूद हम क्या दे रहे हैं, क्या हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम सोच नहीं रहे हैं। और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लोग शहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित है। गाँव की जनता शहरों की तरफ आती, रोजी रोजगार में सार्थक प्रयास कर रही है। तो शहरों में लोगों के पास उस तरह का उचित एक तरीके से जमीन नहीं होती कि यहाँ पर पेड़ पौधे इसी मात्रा में लगाए। तो कम एरिया में कौन कौन से पौधे लगाएं कि जिससे उनको ऑक्सीजन मिले, और क्या औषधि पौधे छोटे होते क्या लगाना होती है क्या? हमारे जैसा कि हम सभी लोग गाँवों से ही निकले हैं, जो भी बस्तियाँ निकली हैं गाँवों से ही निकली हैं। तो हम कहीं भी शहर में चले जाएं या कहीं भी बहुत दूर चले जाएं, विदेश में चले जाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो हमें पीछे से ही अपनी जमीन पर मिलेंगी। सबसे बढ़िया पौधा हमारा तुलसी जी का पौधा है और उसमें तमाम औषधीय गुण होते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है। उसके बाद है पाम ट्री है, पाम ट्री हम लगा सकते हैं। हम घरों में स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। हम घरों में तमाम औषधीय पौधे जो हमारे सीमैप में उगता है। सीमैप में अभी आप मेंथा ऑयल देखते होंगे। मेंथा ऑयल को एक बड़े स्केल पर उस संस्थान है, या अगर आप उस संस्थान से जुड़ेंगे तो आपको ढेर सारे औषधि पौधों के बारे में पता चलेगा जो ऑक्सीजन भी देते हैं। और जो दवाओं को आप घर पे ही अपने आप से आप बना करके अपनी जो भी दिक्कतें आपको शारीरिक रूप से आ रही है उसे आप दूर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है हमें प्रकृति में कुछ नहीं, अगर हम निकलेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। सर, अभी हमने देखा कि 2021 में कोरोना काल का समय, लोग ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियां जो अपने भविष्य को सुरक्षित रह सकें, क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना हो सके प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को संवारिए, प्रकृति को सहेजिए और अपने आसपास पेड़ लगाइए। जितना पेड़ कट रहे हैं उन पेड़ों को देखिए और उनके अगल बगल पेड़ लगाइए। और पेड़ लगाना ही नहीं है, यह हमारी सरकार भी कर रही है कि अब जहाँ भी टेंडर वो दे रही है, जहाँ भी हिदायत वह दे रही है, उनसे कह रही है कि पेड़ को कम से कम 5 फुट तक हम बड़ा करें ताकि वह अपने उच्चतम जो है ऊंचाई तक पहुंच जाए और हमें जो है सुरक्षित कर सके। बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने तो बताया कि प्रकृति से प्यार करिए, क्योंकि प्रकृति को अगर हम स्वच्छ रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकेंगी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।